सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रजता और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में हम बात करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है अगर किसी को हो जाता है। तो आज हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। देखिए, जो वो बच्चा जो है गर्भाशय में प्लांट ना होकर गर्भाशय से बाहर कहीं फेलोपियन ट्यूब में या फेलोपियन ट्यूब से बाहर कहीं एब्डोमिनल ऑर्गन में या तो आंत में, लीवर में, पेट में कहीं पर जब चिपक जाता है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादातर फेलोपियन ट्यूब में ही पाई जाती है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो आपका मंथली एग निकलता है और जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है उसके जब वो जो मेल होता है उसका मेल आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। और जो फेलोपियन ट्यूब में एग होता है वो 2 से 3 दिन रहता है और वो धीरे धीरे कर 2 से 3 दिन बाद नीचे खिसकता रहता है और नीचे खिसक कर आपका यूट्रस में प्लांट हो जाता है। लेकिन कई कारण से जब वो एग खिसक कर नीचे नहीं आ पाता और उसका प्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है तो हम इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर ये जो फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि बेबी की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है और क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है बहुत ज्यादा पतली होती है, वो क्योंकि बेबी का प्रेशर झेल नहीं पाती, वो क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता और वो इसी कारणवश जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो फट जाती है, जिसको हम मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इनिशियल डेज में पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम जो महिला होती है उसकी जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर वो फट जाती है तो इससे बहुत ज्यादा गंभीर नुकसान पहुंच सकता है महिला के शरीर को और इससे महिला की जान तक भी जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके क्या लक्षण हैं, इससे कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, ये भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। इसमें आपको क्रेविंग्स होती हैं, आपका मूड स्विंग होता है, आपको वोमिटिंग, नोजिया फील होता है। लेकिन अगर आपको पेट में किसी भी हिस्से में दर्द हो, आपके कंधों में, गर्दन में पेन हो, या आपको चक्कर आ रहा हो, या आपको बेहोशी फील हो रही हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। या आपको हल्की या लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। अब आप बात करेंगे कैसे हम इसको पहचान सकते हैं इनिशियली। देखिए, अगर जैसे ही आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। वो आपको अल्ट्रासाउंड बताएंगे यूट्रस का, जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी पाई जाएगी। अगर आपको उसमें वो एग जो है जो जायगोट होता है वो नजर नहीं आता, अगर जो भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपको 10 डेज के बाद गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा दोबारा बुलाया जाता है। अगर उसमें भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती, क्योंकि हम जब यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें प्रेगनेंसी हमारी आ जाती है तो हम ये तो श्योर होता है कि हमारी प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपका अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा है तो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो सकती है इनिशियली, क्योंकि मैंने पहले बताया बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसको डिटेक्ट करना। तो आपके सीवियर जो इफेक्ट्स होते हैं उससे बच सकती हैं आप, क्योंकि ये पहले ही डिटेक्ट कर ली जाए अगर। अब हम बात करें किन महिलाओं में ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ज्यादातर पाई जाती है। देखिए, जिन महिलाओं में पीआईडी की प्रॉब्लम होती है, इनकी पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की प्रॉब्लम होती है, ये एक तरह का संक्रमण होता है और इसमें वाइस डिस्चार्ज ज्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कारण की। देखिए, जो महिलाएं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं और जिन महिलाओं को टबैको लेने की आदत होती है, उन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जिन महिलाओं को पेट का ऑपरेशन होता है, जो सर्जरी होती है पेट की, वो किसी भी कारणवश हुई हो, इससे इसका मतलब नहीं होता, लेकिन उन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादा पाई जाती है। अब जिन महिलाओं को निसंतान का इलाज हुआ होता है या जिन महिलाओं ने आईवीएफ करवाया होता है, उन महिलाओं में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादातर पाई जाती है।
एक कारण और है, देखिए जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें रेशे होते हैं। रेशे ही इस तरीके से वर्क करते हैं जो कि जो एग होता है, फर्टिलाइज एग, उसको ले जाने में, नीचे ले जाने में, यूट्रस में ले जाने में हेल्प करता है। इस तरीके से वर्क करता है। इसी तरह की जो इसकी मूवमेंट होती है वो उसको हेल्प करती है एग को नीचे ले जाने में। लेकिन जब बहुत ज्यादा जालीदार रेशे बन जाते हैं उस फैलोपियन ट्यूब में, तो उससे क्या होता है, वो एग होता है ना, वो नीचे जा ही नहीं पाता और जो उसका प्लांटेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, जिससे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बन जाती है। तो ये भी एक कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। देखिए, आप मेडिकेशन द्वारा या सर्जरी द्वारा इसको हटा सकते हैं, क्योंकि जो यूट्रस होता है, यूट्रस से बाहर जो एग होता है वो जीवित रह ही नहीं सकता। तो आपको इसकी या तो सर्जरी या मेडिकेशन द्वारा इसको हटाया जाता है, इसको ठीक किया जाता है। अगर इनिशियल टाइम में ये जो प्रेगनेंसी है डिटेक्ट कर ली जाती है तो मेथोट्रेक्सोट नामक आपको मेडिकेशन दी जाती है। ये क्या होता है, ये आपकी जो कोशिकाएं होती है शरीर में उसको बनने ही नहीं देती, उसका विकास नहीं करने देती, और जो भी कोशिकाएं होती हैं वो शरीर द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। किसी केसेस में आपको सर्जरी भी करवाने की जरूरत हो सकती है। इसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। इसमें आपका जो स्टमक होता है उसमें छेद कर लेप्रोस्कोप आपके स्टमक में डाला जाता है। बहुत पतला सा लेप्रोस्कोप होता है, उससे आपकी सर्जरी की जाती है। और कुछ केसेस में आपकी जो सर्जरी होती है वो बड़ी भी हो सकती है, उसको हम लेप्रोटॉमी बोलते हैं। और इसमें आपके जो, अगर आप डॉक्टर को लगे कि आपकी जो ट्यूब है वो निकालने की जरूरत है, तो आपकी जो ट्यूब है जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो वो निकाल सकते हैं। ये डॉक्टर का डिसीजन होता है। अगर प्लीज आपको भी ट्यूब निकालने का सजेशन दिया गया है, उन्होंने एडवाइस किया है, तो प्लीज अपनी ट्यूब आप निकलवा दीजिए। क्योंकि इससे अगर क्या होता है, अगर आप ट्यूब नहीं निकलवाते और नेक्स्ट अगर आप प्लान करते हैं प्रेगनेंसी का, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आपकी एक्टोपिक हो सकती है। तो प्लीज अगर आपको एडवाइस किया हो डॉक्टर ने जो आपकी ट्यूब है निकलवाने के लिए, तो प्लीज उसको निकलवा दीजिएगा। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको सभी तक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।